डॉलर की मजबूती ने भारतीय करेंसी रुपए को और कमजोर कर दिया। गुरुवार को रुपया प्रति डॉलर 83 रुपए 21 पैसे के निचले स्तर तक चला गया, जो अब तक का रिकॉर्ड निचला स्तर है। डॉलर के मुकाबले केवल रुपया ही नहीं, येन में भी लगातार कमजोरी देखने को मिल रही है। येन का भाव प्रति डॉलर 150 तक चला गया। सर, पहला सवाल मैं जापानी मुद्रा येन पे ही लेता हूं। तमाम चिंताएं हैं, यहां भविष्य कैसा दिख रहा है आपको येन का, जापान का? येन काफी दिलचस्प बहस का केंद्र है। 150 येन डॉलर की कीमत हो गई है और अब यहां से यह माना जा रहा है कि बैंक ऑफ जापान को बाजार में इंटरवीन करना पड़ेगा और डॉलर छोड़ने पड़ेंगे। बैंक ऑफ जापान आसानी से या जापान की सरकार आसानी से भारत की तरह या भारत के बैंक की तरह अपने विदेशी मुद्रा भंडार को, अपनी करेंसी को बचाने के लिए इंटरवीन नहीं करती, क्योंकि G7 देश और प्रमुख देश अपने करेंसी बाजारों में दखल नहीं देते और कीमतों को अपने लेवल पर मूव करने देते हैं। और इसीलिए हमने देखा कि पाउंड में गिरावट के बाद भी बैंक ऑफ इंग्लैंड ने पाउंड को रोकने के लिए, बाजार में गिरावट को रोकने के लिए दखल नहीं दिया। लेकिन जापान की मुश्किल सबसे ज़्यादा है। जापान में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है सस्ते येन के कारण, डॉलर की मजबूती के कारण। तो ये माना जा रहा है कि जापानी येन को रोकने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार को खोला जाएगा और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनाने की कोशिश भी करेगा जापान, अमेरिका से बात करने की। दूसरी तरफ जो विशेषज्ञ हैं और जो चार्ट रीडर हैं वो ये बता रहे हैं कि जापानी येन अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 160 के स्तर तक टूट सकता है। 150 पर अभी मौजूद है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में लगातार बढ़ोतरी होती जानी है। सर, इस बीच फिच ने की तरफ से जो बयान आया वो ये आया कि बाहरी कारणों की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था पे दबाव तो है, लेकिन विदेशी मुद्रा भंडार पर्याप्त होने की वजह से स्थिति काबू में है। क्या मायने हैं इस बयान के? विदेशी मुद्रा भंडार काबू होने की, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी 9 महीने के आयात के लिए पर्याप्त है। अगर आप आयात के नज़रिए से देखें और अगर आप बाकी अन्य नज़रियों से देखें, भारत की कर्ज देनदारियों या छोटी अवधि के कर्ज के हिसाब से, तो विदेशी मुद्रा भंडार और नीचे चला जाता है। अब यहाँ जो सबसे बड़ी दुविधा, जिस दुविधा में रिजर्व बैंक फंसा और यही वजह है कि इस महीने 1 तारीख से लेकर और आज 20 तारीख तक भारतीय मुद्रा डॉलर के मुकाबले 2% टूट गई। और इतनी तेज गिरावट इतने कम समय में हमने हाल फिलहाल के महीने के सालों में नहीं देखी। इस साल अभी तक 12% के आसपास की गिरावट भारतीय रुपए में हो चुकी है। रिजर्व बैंक 80 तक के लेवल तक काफी कॉन्फिडेंट था कि वो बाजार में डॉलर को 80 के आसपास रोक लेगा, और इसलिए आपने एक लंबा समय देखा कि 80 के करीब पहुंचते हुए करेंसी में बाजार दखल दे रहा था। अब जिस बात की तरफ फिच ने इशारा किया और उसने किया वो ये कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बचाया जाए या रुपए में गिरावट बचाई जाए। रिजर्व बैंक इस दुविधा के बीच झूल रहा है। डिवाइडिंग लाइन बहुत थिन है, बहुत महीन रेखा है, जिस महीन रेखा में विदेशी मुद्रा भंडार का और $100 पर $150 नीचे गिरना संकट का संकेत है, और रुपए की गिरावट का एक सीमा से अधिक जाना भी और रुपए में तेज उतार चढ़ाव होना भी तात्कालिक तौर पर चुनौती है। अब शायद रिजर्व बैंक की वरीयता विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने की है, डॉलरों की आपूर्ति सीमित उसे रोकने के लिए, और इसलिए हम देख रहे हैं कि रुपए में इतनी तेज गिरावट और इतनी तेज रफ्तार से गिरावट दिखाई दे रही है कि 80 से रुपया 83 के लेवल तक कल काफ़ी तेज गिरावट हमने देखी शाम के समय रुपए में, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से डॉलर की मजबूती के संकेत थे। अंतर्राष्ट्रीय अमेरिका की अर्थव्यवस्थाओं में मंदी आने में जो देरी हो रही है वो देरी बने रहने के संकेत थे। तो अब भारत की स्थिति थोड़ी फाइन बैलेंस पर, करीबी बैलेंस पर टिकी हुई है कि कब रिजर्व बैंक कितना दखल करे, और रिजर्व बैंक ने अभी तक जो दखल किया भी है और बाजार से करीब विदेशी मुद्रा भंडार से $100 बिलियन के आसपास निकल चुके हैं, जिसमें कि बार्कलेस का एस्टीमेट है कि रिजर्व बैंक ने NDF में, फ्यूचर में और स्पॉट में अप्रैल से सितंबर के बीच करीब $80 बिलियन का इसका इंटरवेंशन किया है। ये काफी बड़ी राशि है, लेकिन इसके बाद भी रुपए की गिरावट रुकी नहीं है। सर, दूसरे हिस्से में अब बात रुपए की। रुपए में ये जो गिरावट का दूसरा सिलसिला शुरू हुआ, जिसका आपने अभी जिक्र किया कि 2 ही हफ्ते में हम काफी टूट गए, क्या आपको लगता है आगे गिरावट और तीखी है? अब जो नंबर हमारे पास है शुभम, वो 85 के हैं। माना जा रहा है कि भारतीय रुपया, सिटी की रिपोर्ट हमारे पास है, बार्कलेस ने कहा है, अब दुनिया भर की बाकी सारी एजेंसियां भी मान रही हैं कि जो मौजूदा गिरावट है, और इस गिरावट को अमेरिकी डॉलर इंडेक्स की बढ़ोतरी की रोशनी में देखना चाहिए। ये भी हमने पहले ही चर्चा की कि अमेरिका में फेडरल रिजर्व जितना आक्रामक होता जाएगा, डॉलर की ताकत उतनी बढ़ती जाएगी, और डॉलर की ताकत बढ़ने के कारण दुनिया भर की सारी मुद्राएं टूटेंगी और भारत की मुद्रा पर उतना ज़्यादा खराब असर पड़ेगा। भारत की मुद्रा 2 वजह से थोड़ा ज़्यादा चुनौती में दिखती है, क्योंकि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बहुत तेजी से डिप्लीट हुआ है, बहुत तेजी से गिरा है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में इतनी
तेज गिरावट हमने 2013 वाले फेज में भी नहीं देखी थी, और उससे पहले वाला जो 2008-9 का फेज था उसमें भी नहीं देखी थी। 91 का एक अलग केस था वो। तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट को बचाने के लिए रिजर्व बैंक रुपए को थोड़ा और नीचे जाने दे सकता है, बल्कि बाजार में माना जा रहा है कि रिजर्व बैंक को 85 के स्तर के बाद चिंता करनी चाहिए कि बाजार में दखल दिया जाए। तो क्या क्या डॉलर 85 रुपए का स्तर पार करेगा? 84 से 85 के नंबर सिटी ने, बार्कलेज ने, कई सारे स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने, कई सारे लोगों ने किए, और ये नंबर तब आना शुरू हुए हैं शुभम जब कल रूपी ने 83 का स्तर क्रॉस कर दिया। और जैसे ही रूपी ने कल 83 का स्तर क्रॉस किया, वैसे ही बाजार में इस तरीके का आप सेंटीमेंट दिखने लगा कि रिजर्व बैंक दखल नहीं देगा। इसलिए आज हमने देखा कि आज 83.22 तक गया डॉलर, 83.22 रुपए तक गया, और फिर उसके बाद दखल के बाद अब वो 83 के आसपास पहुंचकर कहीं खड़ा हुआ, यानी रिजर्व बैंक ने दखल दिया है। और एक चीज संकेत और इस गिरावट से मिला हमें कि रिजर्व बैंक अब यह भी संकेत देने की कोशिश कर रहा है कि वो बाजार में बहुत तेज वॉलेटिलिटी को, बहुत तेज उतार चढ़ाव में तो दखल देगा, पर वो रुपए को सपोर्ट नहीं कर पाएगा। सपोर्ट करना और बाजार में उतार चढ़ाव को सीमित करना, ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। सपोर्ट करने का दौर हमने देखा था जब रुपए ने 79 से 80 का सफर तय किया था कि अब रिजर्व बैंक रोज बाजार में डॉलर छोड़ता था। अब सारा कुछ दारोमदार इस बात पर है कि भारत में विदेशी निवेशकों की पूंजी कितनी आती है, उसके आधार पर यह तय होगा। क्योंकि एक और बड़ी जो स्रोत है विदेशी पूंजी का, अनिवासी भारतीयों की तरफ से आने वाली जमा, उसमें भी गिरावट आ रही है। और इस पर विस्तार से कुछ समझना हो तो सर इस बार इकोनॉमिकम देख लिया जाए। हाँ, इस बार का इकोनॉमिकम हमने सिर्फ इसी विषय पर केंद्रित किया है, समझने के लिए कि भारत के लिए जोखिम कितना बड़ा है, भारतीय रुपया कितना गिर सकता है, और उस जोखिम के बाकी आयाम क्या हैं, और क्यों ये 2013, 2007-8 की परिस्थिति से भारत फर्क है, कितना मजबूत है, कितना कमजोर है। इस बार का इकोनॉमिकम आपको Money9 के ऐप पर मिलेगा, जो हमारे लिए, जिससे हमें समझ में आ पाएगा कि भारत की स्ट्रेंथ क्या है, ऐसी सिचुएशन में ताकत क्या है, और सबसे बड़ी दरारें कहाँ हैं।